जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी 2025 यानी कि बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी अवश्य पठन या श्रवण जरूर करना चाहिए। चित्रभानु नामक शिकारी की कथा वार्ता पढ़ने से आप भगवान शिव की महिमा और उनकी भक्ति के महत्व को समझ पाएंगे। भगवान शिव बहुत भोले हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ कहते हैं। वह आसानी से प्रसन्न होते हैं। उनको सच्चे मन से शिवलिंग पर जल अर्पित कर देने मात्र से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों के हर दुख दूर कर देते हैं और उनको शिवलोक में स्थान प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि का दिन उनको प्रसन्न करने का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। महाशिवरात्रि की कथा इस प्रकार है कि एक समय में चित्रभानु नाम का शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का बहुत कर्ज था। समय से कर्ज चुकता न करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया था। उस दिन भगवान शिव की शिवरात्रि थी। दिन भर वह भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजर गया। शाम के समय साहूकार को दया आई और उसे कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार की तलाश में चला गया। वह इधर उधर भटकता रहा। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। तब वह जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए एक तालाब के पास बिल्ली के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने के प्रतीक्षा करने लगा। उस बिल्ली के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में ही बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था। जो बेलपत्र शिवलिंग पर गिर रहे थे, उस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवरात्रि प्रहर की पूजा अनजाने में ही शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब किनारे पानी पीने के लिए आई। तब वहां चित्रभानु शिकारी धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। उसने शिकारी से कहा कि मैं गर्भवती हूँ, जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ दो जीव हत्या करोगे तो जो ठीक नहीं है। इसलिए हिरणी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर आएगी, तब मेरा शिकार कर लेना। हिरणी बात पर सहमत होकर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान प्रत्यंचा चढ़ा ने तब ढीली करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे प्रथम प्रहर की भगवान शिव की पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरणी वहां से जा रही थी। तब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरणी ने उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। चित्रभानु दयाहीन से शिकार न कर पाने से चिंतित था। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे दूसरे प्रहर की भगवान शिव की पूजा संपन्न हो गई। तभी एक दूसरी हिरणी बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का मनोमन निर्णय कर लिया कि अब मैं शिकार जाने नहीं दूंगा। तब हिरणी ने उसे कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता को लौटाकर तुरंत वापस लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैंने अपने दो शिकार छोड़ चुका हूँ, इसलिए मेरा परिवार भूख
प्यास से तड़प रहा होगा। तब हिरनी ने शिकारी से कहा कि मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। तब शिकारी को दया आई और हिरनी को जाने दिया। ऐसा करते हुए सुबह हो गई और अनजाने में ही चित्रभानु शिकारी की शिवरात्रि की पूजा संपन्न हो गई। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहां से जा रहा था। तब शिकारी ने इसका शिकार करने का निश्चय कर लिया। चित्रभानु को प्रत्यंचा चढ़ाए देखकर उस हिरण ने निवेदन किया कि यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरनी और उनके बच्चे का शिकार कर लिया हो तो उसे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में मुझे दुखी न होना पड़े। अगर उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए मुझे भी जीवन दान दे दो, ताकि मैं उनसे मिलकर दोबारा यहाँ आ जाऊंगा। तब मेरा शिकार कर लेना। हिरण की बातों सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरण को बताया। तब हिरण ने कहा कि वह तीनों हिरनी उसकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, उसकी मृत्यु से वह अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया है, वैसे ही उसे भी जाने दो। वह अपने परिवार के साथ जल्द ही यहाँ उपस्थित हो जाएगा। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा का होने से उसका मन निर्मल हो गया। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद वह हिरण अपने दिए वचन के अनुसार अपने सह परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। वह जीवों की सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को आत्मलिंग हुए उसने हिरण परिवार को जीवनदान दे दिया। अनजाने में ही सही शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु नाम के शिकारी को मोक्ष मिला। मृत्यु के बाद शिवगण उस चित्रभानु शिकारी को शिवलोक ले गए। जैसे चित्रभानु की अनजाने में की गई शिव पूजा से मोक्ष की प्राप्ति हुई, वैसे ही हम सबको भगवान शिव की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए, ताकि हमारे जीव का कल्याण हो सके। भगवान भोलेनाथ की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।